हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया एक और बहुत ही मज़ेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज जो है वो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ डिजिटल नोमैड वीज़ा और जॉब सीकर वीज़ा को लेकर। बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा, टू द पॉइंट चीज़ें रखूँगा और साथ-साथ जो है वो आप वीडियो में एस्की शहर का जो है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू आप एन्जॉय करेंगे और साथ जो है वो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता जाऊँगा। तो वीडियो जो है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो अगर आपने मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो है वो मैं इन डिटेल्स इन वीज़ाज़ को कंट्री वाइज़ जो है वो इनकी रिक्वायरमेंट और उनको कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। जी, तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊँगा कि डिजिटल नोमैड वीज़ा बेसिकली ये है क्या? इन शॉर्ट अगर आप सादे अल्फाज में बात करें तो ये एक ऐसा वीज़ा है जो किसी भी रिमोट वर्कर को या एक ऐसा बंदा जो कहीं पे भी बैठ के अपना काम कर सकता है, अपना जॉब कर सकता है, अपना बिज़नेस रन कर सकता है, या वो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लासेस लेता है, या वो एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा है, उसको जो है वो फिजिकल लोकेशन की ज़रूरत नहीं अपनी जॉब के लिए, वो रिमोटली कहीं से भी जॉब कर सकता है। फ्रीलांसर हो गए, बिज़नेस जिन लोगों के बगैर जो है वो उनका बिज़नेस उनका चल सकता है और उनसे उनको अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ये जितने भी इस कैटेगरी के लोग हैं ये इस वीज़ा में एलिजिबल हो जाते हैं। यानी आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं कि आपके पास एक वैलिड जॉब है या आपकी जो है वो अपनी कंपनी है जो आपके बगैर चल सकती है, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। और या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं और आपके पास इनफ अमाउंट है कि आप वहाँ पे रह सकते हैं और वहाँ से बैठ के अपनी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। जॉब में यूजुअली जो है वो एक ऐसी कैटेगरीज नहीं आती जो फॉर एग्जांपल जहाँ जहाँ फिजिकली होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर के रिलेटेड या कस्टमर केयर की जो क्यूरीज रिसीव करते हैं ऑनलाइन, वो इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। उसके अलावा जितने डिजिटल के रिलेटेड है, यानी ऑनलाइन जो भी अपना काम जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, वो इस वीज़ा में फॉल करते हैं। इसमें इस तरह की कैटेगरीज फॉल नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप एक ड्राइवर हैं या रिसेप्शनिस्ट हैं तो वो डेफिनेटली आप जहाँ पे जॉब कर रहे होंगे वहाँ पे आपका फिजिकली मौजूद होना ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट जहाँ पे आपका फिजिकली होना ज़रूरी नहीं, वो तमाम कैटेगरीज जो हैं वो इस वीज़ा में फॉल करती हैं। तो इसमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, और फिर मैं जो है आपके साथ कंट्रीज की लिस्ट शेयर करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो इसमें डेफिनेटली आपके वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी वैलिड आईडी वगैरह होनी चाहिए जहाँ पे भी आप रिजाइड कर रहे हैं, पाकिस्तान में, यूएई में, जीसीसी में या दुनिया में कहीं भी। उसके अलावा जो है वो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं तो फिर एक कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी कि $1000 जो है वो आप मंथली आपके अकाउंट में आती हो। वो आपने जो है वो सिर्फ शो करवानी है। वो ये नहीं है कि आपने देनी है या वहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, वो आपने अपनी 3 मंथ की या 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट साथ लगानी है और वो आपने जो है वो शो करनी है। तो प्रूफ ऑफ इनकम हो गया, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। और जॉब वाले जो लोग हैं उनके पास जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर हो कि ये जो है हमारा एम्प्लॉई है, रिमोट वर्कर है, इतनी सैलरी ये विड्रॉ करता है, ये इसका डेजिग्नेशन है। तो वो जो है वो आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से एक एनओसी लेटर कह लें या कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल एक बंदे की कंपनी है यूएई में, पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी, तो उसके पास जो है वो स्टेटस होना चाहिए कि वो पार्टनर है, इन्वेस्टर है उस कंपनी में, उस कंपनी का कोई मैनेजर मौजूद है, एम्प्लॉयज हैं वो उसको रन कर रहे हैं और वो जो है वो मंथली बेसिस पे इतनी अर्निंग कर रहा है। उसने भी जो है वो प्रूफ ऑफ इनकम जो है वो शो करवानी है, बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। ठीक हो गया। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने जहां भी डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई करना है उसके लिए ये चीज़ें आपको रिक्वायर है। अब इसमें आ जाता है कि ये जो फ्रीलांसर्स हैं और यूट्यूबर्स हैं, ये बिल्कुल डेफिनेटली ये भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ये अपनी इनकम शो करवाएंगे और बताएंगे कि हम जो हैं वो फ्रीलांसर्स हैं, हम यहाँ से इतनी अर्निंग कर रहे हैं, और वो अपना पिछला रिकॉर्ड जो है वो शेयर करेंगे कि हम वहाँ से भी बैठ के जो है वो हम कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, तो इसमें अप्लाई करने के प्रोसीजर पे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके दो रास्ते हैं। एक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और एक जो है वो आप फिजिकली कंसर्न्ड एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाके भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। इसमें अगर बात करें कंट्री वाइज, तो इसमें जो है वो मैं पहले आपके साथ यूरोपियन कंट्रीज जो है वो शेयर करूंगा और जो बाकी रह जाएंगी वो भी बताऊंगा। इसमें कुछ कंट्रीज का जो है वो अंडर प्रोसेस है और कुछ का जो है वो ऑलरेडी रनिंग में है, लोग वहां पे वीजा हासिल करके मूव हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो अगर इसमें यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें आता है नॉर्वे, साइप्रस, आइसलैंड, लैटविया, मोंटेनेग्रो, हंगरी, जॉर्जिया, माल्टा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, इस्टोनिया, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, रोमेनिया। ये जितनी भी कंट्रीज हैं यूरोपियन, जो शेंजन कंट्रीज भी हैं और यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, जहाँ पे आप जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के। अब इसमें कुछ जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ फिजिकली एम्बेसी में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एम्बेसी में अप्लाई करने वाली बात करें तो फॉर एग्जांपल आप बात कर लें स्पेन की। ठीक हो गया। तो स्पेन का जो है वो आपने जाके एम्बेसी में अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन की बात करें तो आप माल्टा का जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस अपना कर सकते हैं। आपकी अप्रूवल हो जाए तो आप जो है वो वहाँ पे मूव हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, रिक्वायरमेंट आप पूरी करें, रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरें, इंशाल्लाह आपको जो है वो 100% इनका वीजा जो है वो ग्रांट होगा। इसके अलावा जो कंट्रीज हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो है वो कोलंबिया हो गया, उसके अलावा बहामास हो गया, एंटीगुआ एंड बारबोदा हो गया, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, बरमोदा हो गया, कोस्टा रिका, डोमिनिका, इसमें दुबई भी इंक्लूड है। उसके अलावा मॉरिशियस है, अर्जेंटीना है, एक्वाडोर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, यूरुग्वे है, जापान ने भी अनाउंस किया हुआ है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और कनाडा भी जो है वो इसमें शामिल है। तो ये आपके पास ओवरऑल दुनिया में मेजर मेजर तमाम कंट्रीज के ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। सिर्फ आपने इतना करना है कि आपने जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है कि आपके पास इनकम है मंथली, आप मंथली जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर रहे हैं। उसके अलावा जो है आपके पास इनफ फंड्स हैं कि आप उनकी कंट्री में मूव हो सकें। इसमें मैं आपको एक चीज ये बताता चलूं कि हर कंट्री जो है वो डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड का आपको वीजा इशू करती है और ये लॉन्ग टर्म वीजा होता है। इसमें कुछ कंट्रीज का जो है वो 6 मंथ, कुछ का 1 ईयर, कुछ का 2 ईयर, कुछ का 3 ईयर, और ये इसमें कुछ कंट्रीज जो है वो आपको ये उनके एक्सटेंडेबल वीजास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जो है वो 1 साल की उनकी आईडी है, रेजिडेंसी वीजा है, तो वो जो है आपका नेक्स्ट ईयर आप उसको रीन्यू भी करवा सकते हैं 1 और साल में। इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसपे जो जिनमें जाके आप जो वहाँ पे पीआर भी ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं, जो कि बाद में आपको सिटीजनशिप में चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज में जो है वो सिर्फ 1 टाइम आप रह सकते हैं, वहां पे आप रहेंगे, उसके बाद जो है वो आपको मस्ट लीव करना होगा। अच्छा जी, इसमें एक पॉइंट आता है कि आप क्या वहां पे काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ना आप वहां पे कोई काम कर सकते हैं, ना वहां की किसी लोकल कंपनी में आप जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म जो है वो आपका टूरिस्ट वीजा आप जिसको कह लें, कि आपको जो है वो वहां रहने के लिए आप फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जाते हैं एज ए टूरिस्ट, तो आप होटल में रहेंगे कुछ दिन, 5 दिन 7 दिन, तो आपको वापस आना पड़ता है। तो डिजिटल नोमैड वीजा में डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, वहां पे आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, तो आपने जो है वो अपनी अकोमोडेशन लेनी है, आपको अपना घर लेना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो रेजिडेंसी कार्ड के बगैर, आपके कार्ड के बगैर पॉसिबल नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये कैटेगरी, इसमें ये इसका फायदा होता है कि आप तमाम तर सहूलियात जो है वो ले सकते हैं, लेकिन आप जो है वो वहां पे काम नहीं कर सकते, ना वहां के किसी एम्प्लॉयर के पास, ना वैसे कोई वहां पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है वो फिर ये ऑप्शन सोचने को मिलता है कि अगर हम वहां पे काम नहीं कर सकते तो हम जाएं क्यों? तो ये इसमें आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटी ये है कि आप वहां पे जाएं, वहां पे अपने कनेक्शंस बिल्ड करें, या किसी ऐसी कंपनी के साथ आप बात करें कि जो आपको वर्क परमिट इशू कर दे, या आप वहां पे कुछ ना कुछ जो है वो अपना बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने लिए बना लें, ताकि आप उस पे जो है वो मूव हो सकें
या वर्क पे बाद में मूव हो सके या अपनी जो है वो परमानेंट बिजनेस पे मूव हो सके। लेकिन इसमें कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे आप डायरेक्ट जो है वो सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं अगर आप उनकी लिविंग रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल यूरुग्वाई है और अर्जेंटीना है। दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीन जो पासपोर्ट्स हैं वो इन्हीं के मिलते हैं, ठीक हो गया। तो इनके जो है वो आप वहाँ पे पीआर और सिटीजनशिप भी आपको मिल जाती है। तो ये थी जी अपना डिजिटल नोमैड वीज़ा के रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। मैं वन ऑन वन इन कंट्रीज पे जो है वो वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। स्पेशली जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ख़ास तौर से पाकिस्तान से जो है वो इजीली अप्लाई हो जाता है, यूएई से इजीली अप्लाई हो जाता है। बाकी फिजिकली जो है उसके लिए भी इतनी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। अपॉइंटमेंट लेनी है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है और सबमिशन करवा देनी है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 50 से अबव कंट्रीज जो हैं वो इस टाइम इस वीज़ा को लेके चल रही हैं, ठीक हो गया। तो ये थी जी डिजिटल नोमैड वीज़ा की इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जॉब सीकर वीज़ा को लेकर। 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि जॉब सीकर वीज़ा करंटली जो है वो ऑफर कर रही हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए, जिसमें जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट डेफिनेटली जर्मनी है। उसके अलावा जो है वो है ऑस्ट्रिया, स्वीडन, यूएई, पोर्चुगल और अभी न्यूली एडेड हुआ है यूनाइटेड किंगडम, ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ बात करूंगा जर्मनी जॉब सीकर वीजा को लेकर, जिसे जो है वो चांद से कारते भी कहा जाता है, ठीक हो गया। पहले ये वीजा जो है वो 6 मंथ का इशू होता था। उसके दौरान जो है वो लोगों को काफी परेशानी होती थी, 6 मंथ में जॉब सिक्योर नहीं होती थी, वो उनके कनेक्शंस बिल्ड नहीं होते थे, सीवीज देना, वो सारी सिचुएशन, सिस्टम लो, सिलेक्शन, इन सारी चीजों में आके जो है वो लोग काफी डिस्टर्ब होते थे। तो अभी जो है वो उसकी लेंथ भी ज्यादा हो गई है, उसमें काफी सारे इन्होंने बेनिफिट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब इसमें जो है वो दो टाइप्स हैं, एक जॉब सीकर वीजा है एकेडमिक और एक जॉब सीकर वीजा है वोकेशनल ट्रेनिंग वाले जो लोग हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आपको इन कैटेगरी से आइडिया हो गया होगा कि किसी के पास अगर डिप्लोमा है या वोकेशनल इंस्टीट्यूट का जो है वो डिप्लोमा है या डिग्री है, उसके अलावा बैचलर्स डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है, जो भी उसकी एजुकेशन है, लेकिन मिनिमम उसके पास कोई ना कोई डिप्लोमा होना चाहिए, तो वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसमें जो काफ़ी सारे बेनिफिट्स ये हो गए हैं कि एक तो आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाता है। दूसरा, आप जो है वो या तो ब्लॉक अकाउंट देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई पार्ट टाइम जॉब जो है वो फाइंड करके उसको भी साथ अटैच कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे रहने के टेन्योर में आप अपना एक्सपेंस जो है वो खुद उठा सकते हैं। अगर बात करें जो है वो ब्लॉक अकाउंट की, तो उसमें ये होता है कि आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और स्टेप वाइज जो है वो आपको क्लियर होती रहती है जितनी देर का आपको वीज़ा इशू होता है, ताकि जो भी आपका एक्सपेंस है वो आप खुद जो है वो अपने पैसों से उठा सकें। लेकिन अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है, एक तो आप जो है वो जॉब कर सकते हैं पार्ट टाइम, दूसरा आप उस जॉब को साथ लिस्ट कर सकते हैं, आपको जो है वो आपके ब्लॉक अकाउंट वाली सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक हो गया। इसमें जो है वो आपको जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट नहीं है, ठीक हो गया। वीज़ा कॉस्ट जो है वो इसकी 75 जो है वो यूरोस थी लास्ट टाइम। अभी करंटली जो है वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि किसी भी तरह की जॉब ऑफर लेटर की ज़रूरत आपको नहीं है। आपने सिंपली अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपनी सीवी वगैरह, आप एक्सपीरियंस शो करें कि आपको ऑलमोस्ट जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस काउंट होता है, जिसमें आपको 100% वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो मेजर रिक्वायरमेंट आ जाती है वो है प्रूफ ऑफ फंड्स या फाइनेंशियल्स अपने डिक्लेयर करना, शो करवाना। तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ऑप्शन है जॉब जो है वो पार्ट टाइम जॉब, और बाकी जो है वो आप ब्लॉक अकाउंट भी खोल सकते हैं। सेकंड कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के लिए भी आपको जो है वो जॉब ऑफर की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन इनका जो है वो 6 मंथ है। 150 यूरोस जो है वो इसकी वीज़ा कॉस्ट है। अगर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर डिग्री चाहिए, आपके जो है वो पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक हो गया। थर्ड पे अगर बात करें तो आ जाता है यूएई। यूएई के लिए जो है वो आपको जॉब सीकर वीज़ा जो है वो 60, 90, 180 डेज डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये लॉन्च किया गया था 3 अक्टूबर 2022 में।
इसका जो 60 दिन वाले वीजे की कॉस्ट है वो है 555। 90 डेज वाला जो है वो 685 दिरहम और 120 वाला 1850 में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन मेथड में जो है वो आपके पास मस्ट जो है वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और डेफिनेटली जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक हो गया। इस कैटेगरी में जो सबसे मजेदार वीजा है वो है पोर्चुगाल का। इसके लिए जो है वो आपको आधे घंटे में जो है वो कंफर्मेशन मिल जाती है, आपकी जॉब सीकर वीजा की अप्रूवल आपको मिल जाती है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। इसमें बेसिक जो इशू आ रहा है, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट जो है वो मस्ट नहीं है, लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, पाकिस्तान में भी और यूएई में भी। जुलाई तक जो है वो जॉब सीकर वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो बुक हैं, उसके बाद जो है वो दोबारा ओपन हो जाएंगी। एम्बेसी की वेबसाइट पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। सऊदीया से जो है वो अवेलेबल हैं, काफ़ी वहाँ से जो है वो अप्रूवल रेट्स आ रही हैं। इसके अलावा जो पांचवी कंट्री है वो है स्वीडन। 9 मंथ का वीज़ा होता है। आपको कम से कम मास्टर्स की डिग्री चाहिए या आपके पास एडवांस वोकेशनल डिग्री होनी चाहिए, तो वो भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है यूके का हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल वीज़ा, तो वो आपको 2 या 3 साल का मिलता है। तो ये है जी ओवरऑल बेसिक इंफॉर्मेशन डिजिटल नोमैड वीज़ा की और जॉब सीकर वीज़ा को लेकर। मैंने आपके साथ इसकी सारी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन शेयर की है, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर की है, और नेक्स्ट जो है वो मैं ओवरऑल इन तमाम कंट्रीज़ पे जो है वो वन ऑन वन वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद है आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।